उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा लोकतंत्र। आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित विधायक मौजूद हैं। इस मौके पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदन एक परिवार की तरह है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों के सामंजस्य पर राज्य का विकास निर्भर करता है। सबसे बड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। कम समय में माननीय भजनलाल जी ने लोकप्रियता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कम समय में हासिल की हुई लोकप्रियता को बढ़ाना और बचाना दोनों आपके ऊपर एक चुनौती है, और मुझे कोई शंका नहीं है ये खरे उतरेंगे। राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान को 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। दिया कुमारी जी अपने प्रभाव, अनुभव और जेंडर के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगी और प्रभाव छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जीवन मैंने देखा है। मजदूरी करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, एमए बनना, एमफिल की डिग्री प्राप्त करना, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना, एलएलबी करना आसान नहीं है। मैंने खुद रास्ता अपनाया है और मैं जानता हूं कितना कष्टदायी हो सकता है। इनके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। इन्होंने जो जीवन जिया है वो बहुत इनके काम आएगा और राजस्थान की जनता का निश्चित रूप से फायदा होगा। मुझे आशा थी कि प्रतिपक्ष के बहुत से लोग यहां होंगे, उनकी अनुपस्थिति मुझे थोड़ी खल रही है, पर मैं मानकर चलता हूं कि कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए। पर हर परिस्थिति में पधारो हमारे राजस्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी के लिए नहीं भूलना चाहिए। कोई भी समय हो, कोई भी व्यक्ति हो। धर्मसभा, राजसभा तथा सभा और समिति वैदिक काल, त्रेता और द्वापर में भी प्रचलित थी। आज के समय में यह हमारी विधानसभा उन्हीं धर्मसभा, राजसभा और सभा समितियों की परंपराओं के अनुसरण में प्रचलित है, जिसकी न्याय, सत्य और सद निर्णय की समस्त जिम्मेदारियां हम सबकी साझी है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम की एक प्रति आप सबको मिल रही है, जिससे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, माननीय सभापति और अध्यक्ष के दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी आप सभी का हो। विधानसभा के आह्वान से लेकर के चलने वाली प्रक्रियाओं, बैठकों, स्थगन तथा अवसान तक की जानकारी आप सभी को रहे। इस दृष्टि से यह हमने आज का यह प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 1 दिवस के प्रबोध कार्यक्रम का आयोजन इस अनुसार किया गया है। प्रथम बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित होंगे, जिनसे सदस्यों की विधानसभा की विशिष्ट प्रक्रिया से वो परिचित हो सकेंगे। सदन में मुद्दे उठाने की प्रक्रिया, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया,
विधायकों के विशेषाधिकार आदि विषयों पर आज होने वाले सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, सदन में आचरण एवं संसदीय परंपराएं, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल, संसदीय प्रस्ताव की जानकारी विधायक गण को होना आवश्यक है। इसलिए प्रबोधन का कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। प्रबोधन कार्यक्रम केवल नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा की विशिष्ट कार्यप्रणाली से परिचय होने का अवसर तो है ही, लेकिन साथ में पुराने विधायक जो समय समय पर बीच बीच में आए और गए, उनका भी एक बार स्मरण करने की आवश्यकता अनुभव कई बार होती है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वक्ताओं का स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा में माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। नवी राजस्थान विधानसभा में 22 से 25 अगस्त 1991 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर जी भावड़ा ने माननीय सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों का लाभ इस सदन के सदस्यों को प्राप्त हुआ था। गत विधानसभा में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जुलाई 2019 में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भी कई गणमान्य अतिथियों ने सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा किए थे। इस कार्यक्रम में भी हम संसदीय पद्धति, प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियम, अभिसमय, शिष्टाचार और परंपराओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर सम्मानित वक्ताओं के विचार और अनुभवों से लाभान्वित होंगे। इसके जरिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे में विधानमंडलों की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के पावन स्थल है। ये महान संस्थाएं हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है। हमने बीते वर्षों में संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी विकसित की है। संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के तहत कोई भी सदस्य लोक महत्व के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है, जनता को प्रस्तुत कर सकता है, उनके समाधान की मांग कर सकता है और सरकार के नीति निर्धारण पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है।